दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा जीडीपी क्या है, जीडीपी कैसे काम करती है और जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाती है। चलिए इंट्रो में ज्यादा फोकस न करके आंसर की तरफ चलती है। पहले जानते हैं जीडीपी क्या है। जीडीपी के माध्यम से किसी भी देश का आर्थिक अर्थव्यवस्था को मापा जा सकती है। जीडीपी का फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहती है सकल घरेलू उत्पाद या फिर सकल घरेलू आय भी कहा जाती है। यानी एक साल में अपने राष्ट्र के अंदर जो कुछ भी उत्पाद होती है और सेवाएं दिया जाती है उनका बाजार मूल्य जोड़कर ही जीडीपी निकालती है। जीडीपी बेसिकली तीन चीजों पर काम करती है, जैसे एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्री और तीसरा सर्विस। भारत सरकार कुछ साल पहले जीडीपी में प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विस सेक्टर, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और कंप्यूटर आदि को भी शामिल किया गया है। भारत में सीएसओ यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस साल में 4 दफा जीडीपी का आकलन करता है। इसका कारण भारत जैसे कम और मध्यम आमदनी वाले देश के लिए हर साल अधिक जीडीपी ग्रोथ हासिल करना जरूरी है, ताकि देश की बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा किया जा सके। बस यही समझ लीजिए, अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था सही है, और अगर जीडीपी घट रहा है तो देश का आर्थिक अर्थव्यवस्था कमजोर हो रहा है। इसको एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। जीडीपी एक तरफ का क्रिकेट टीम है, जहां हर प्लेयर का स्कोर जोड़कर एंड स्कोर बोर्ड पर जो टारगेट दिया जाती है, जो रन दिया जाती है, वही है जीडीपी। ठीक उसी तरफ यहाँ पर हर प्लेयर एक एक सेक्टर है, और हर सेक्टर एक साल में जितना प्रोडक्ट तैयार किया उनकी बाजारी मूल्य यानी कि होलसेलर प्राइस जो होता है, इनको रिटेल प्राइस में नहीं शामिल किया जाती। होलसेलर प्राइस में जो बाजारी मूल्य होती है उनको जोड़कर जीडीपी निकालती है। जीडीपी दो प्रकार का होता है, एक तो होती है रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और दूसरा होती है अनरियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी वास्तविक जीडीपी, और दूसरा होती है अवास्तविक जीडीपी। आप बात करेंगे जीडीपी कैसे निकालती है। जीडीपी निकालने के लिए एक मेथड यूज किया जाती है, जैसे जीडीपी इक्वल सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी यानी कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, आई मतलब इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट और जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्स एम का मतलब होती है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी खर्च। इनको जोड़कर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को माइनस किया जाती है, तभी जीडीपी निकलती है। और जीडीपी के माध्यम से किसी भी देश का आर्थिक स्थिति को पता लगाया जा सकती है, और भारत जीडीपी के मामले में छठे स्थान प्राप्त करती है। इस साल भारत का जीडीपी $3 ट्रिलियन है। जीडीपी शब्द का पहला प्रयोग 1935 से लेकर 1944 के दौरान किया गया थी। अमेरिका का अर्थव्यवस्था मापने के लिए सबसे पहले जीडीपी का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, एक देश के अंदर जीडीपी तभी बढ़ सकती है जब उस देश के अंदर जो प्रोडक्ट तैयार होती है, उस प्रोडक्ट सिर्फ अपनी देश के अंदर नहीं, इंटरनेशनल मार्केट पर भी बहुत ही डिमांड रहे, और इंटरनेशनल मार्केट पर भी वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो और उनका डिमांड बहुत ज़्यादा हो, तभी उस देश का जीडीपी ग्रोथ होती है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर इस वीडियो थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन दिए होंगे तो आप जरूर एक लाइक ठोक कर जाइए, और चैनल में नया है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो हम हमारे चैनल में रोज लेकर आता हूँ। रोज नहीं, हफ्ते भर में एक बार लेकर आता हूँ। थैंक यू। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में।